नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं अभ्यास पेपर सेट हो जाता है 14। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सेट हमारा बच गया था। बाकी हमने 49 प्रैक्टिस सेट देख रखे हैं, नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक, वहाँ पे जाके सारे के सारे आप देख सकते हैं। आज जो हो जाता है हमारा 50 वाला हो जाता है, तो आज हम पूरी की पूरी बुक जो है कंप्लीट हमारी हो जाएगी। ठीक है, जो राम सिंह यादव वाली बुक आती है 50 प्रैक्टिस सेट वाली, वो पूरी की पूरी बुक यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो जाती है। न कि नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक प्लेलिस्ट का, वहाँ पे आके सारे के सारे आप वॉच कर सकते हैं। बाकी आप आर्मी पेपर हैकर हमारा चैनल है उस पर आके देख सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या है आपके ओनली 33 सब्सक्राइबर कम है 1000 सब्सक्राइबर होने में। तो फ्रेंड्स हमारा मानना है कि फटाफट सभी लोगों को शेयर करना है, दोस्तों में शेयर करना है, और 1000 सब्सक्राइब जैसे ही हमारे पूरे होते हैं उसके बाद सारी की सारी क्लास आपको वहीं पर आर्मी पेपर हैकर पर लाइव क्लास आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आर्मी पेपर हैकर को सभी लोगों को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं। और जो इसका जो होता है पूरा की पूरा पूर्णांक जो कितने का होता है, 100 मार्क्स का होता है। 1 घंटे का आपको समय होता है। टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं। आराम से कर सकते हैं, 1 घंटे में अटेंड कर लेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं। ये सेक्शन 4 भागों में डिवाइड होता है, समान ज्ञान, साइंस, मैथ और रीजनिंग। समान ज्ञान के 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, साइंस के ही 15 होते हैं, मैथ के ही 15 होते हैं, और रीजनिंग के कितने होते हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं। तो इस प्रकार से 50 क्वेश्चनों का आपका कॉम्बो बना हुआ होता है। ठीक है, जो प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, और जो पूर्णांक होता है वो आपका 100 मार्क्स का हो जाता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर, फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। विश्वनाथ आनंद किस खेल से जुड़े हुए हैं? थोड़ा फास्टली देखेंगे। विश्वनाथ आनंद किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, शतरंज, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है भूकंप मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? भूकंप मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, सिस्मोग्राफ, बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ईटानगर किसकी राजधानी है? तो जिन लोगों ने राजधानी की जो हमारी वीडियो नहीं देखी है उसे एक बार देख लोगे तो सारी की सारी याद हो जाएंगे। ट्रिक के अनुसार मैंने याद करने की पूरी आपकी कोशिश रही है। ठीक है, तो यहाँ देखा है ईटानगर किसकी राजधानी है? तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल राइट आंसर आपको आता है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसको देखिएगा, दे रखा है राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? बहुत ही इजी क्वेश्चन। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर होता है बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। लाला लाजपत राय की मृत्यु किसके कारण हुई थी, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन को थोड़ा समय दिया जाएगा। जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए, साइमन कमीशन के विरोध में, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। कह रहा है भारत का प्रथम व्यक्ति होता है, कौन होता है आपको यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, भारत का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। इसको देखिएगा, भारत का प्राचीन वेद कौन सा है? जो हमारे वेद हैं उनकी संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इसमें जो सबसे पुराना वेद है, या फिर सबसे पुराना कह सकते हैं या प्राचीन वेद कह सकते हैं, तो वो आपका हो जाता है ऋग्वेद। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर आ चुका है ऋग्वेद, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। सहारा मरुस्थल अफ्रीका के किस भाग में है? सहारा मरुस्थल जो है वह अफ्रीका के किस भाग में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन आपका हो जाता है। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ चुका है उत्तरी अफ्रीका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है। 10 मई 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी, ये आपको बताना है। 10 मई 1857 की क्रांति जो हुई थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए, मेरठ, बिल्कुल राइट आंसर होता है। इसकी डेट भी आपको याद रखना है, 10 मई 1857। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखा है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ चुका है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। कह रहा है राष्ट्रीय एरोनॉटिकल लेबोरेटरी स्थित है, कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय एरोनॉटिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। भारत में परमाणु परीक्षण कहाँ होता है? जो भारत में परमाणु परीक्षण होते हैं वो कहाँ होते हैं?
जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए पोखरण, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, राष्ट्रीय गान गाने में कितना समय लगता है? बहुत इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी 52 सेकेंड। आगे देखिएगा, यहाँ दे रखा है जेब्रा लाइन का संबंध किससे है? तो यहाँ आपने देखा होगा सड़क के चौराहे पर ये होता है जेब्रा लाइन, तो ये सिग्नल के तौर पर यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। आगे देखिएगा 15 कह रहा है पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? इसमें थोड़ा समय दिया जाएगा आपके लिए। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ चुका है प्रशांत महासागर और आर्कटिक अटलांटिक महासागर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर देखेंगे सेक्शन नंबर सेकंड, इसमें आपको साइंस के कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे। अगर मैं 45 प्रैक्टिस लगाए होंगे तो यहाँ पर आप 45 प्लस स्कोर आराम से कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइडल पावर स्टेशन में ऊर्जा का स्रोत क्या है? हाइडल पावर स्टेशन में ऊर्जा का स्रोत क्या है? जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ चुका है पानी, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है? तो रेडियो की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। टेलीविजन भी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। कंप्यूटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, मगर बात करते हैं अपेक्स, ये एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, भाई धमाल मचा रखा है सभी लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, समय और किसके गुणनफल के बराबर विस्थापन होता है? तो विस्थापन का फार्मूला आपसे पूछ रखा है कि विस्थापन का फार्मूला समय होता है और मल्टीप्लाई कौन होता है? तो बहुत ईजी है, बेग हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट उनकी बात करते हैं, निम्न में कौन सा अम्ल है? निम्न में कौन सा अम्ल है यहाँ पर आपको बताना है। बात करते हैं CH3COOH, ये भी एक अम्ल है। HCl आपको जानते हैं अमाशय में पता है, अमाशय बनता है, ये भी क्या है, एक अम्ल है। और H2SO4 सांसल्फिक अम्ल, ये तो एक अम्ल हो ही जाता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है उपयुक्त सभी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक कौन होता है? लकड़ी नहीं होता, रबड़ नहीं होता, ना होता है शुद्ध जल, तो एक ही बच जाता है ऑप्शन नंबर ए, तांबा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। 22 की बात करते हैं, जब बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करता है तो इसको रोकने का कार्य करता है, कौन करता है? जब बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करता है तो इसको रोकने का कार्य करता है प्रतिजैविक, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 देखिएगा, सोडा बनाने में कौन सा गैस मिलाई जाती है? सोडा जब बनाते हैं तो उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? ये बहुत ही बार पढ़ाया हुआ क्वेश्चन। तो जिन लोग का आंसर आया कार्बन डाइऑक्साइड CO3, बिल्कुल राइट आंसर होता है CO2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 24, धावन सोडा का सूत्र कौन सा होता है? धावन सोडा का सूत्र कौन सा होता है यहाँ पर आपको बताना है। तो जिन लोगों का क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आ चुका है ऑप्शन नंबर डी, Na2CO3, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं 25, किससे वायु प्रदूषण नहीं होता है? पेट्रोल की बात करते हैं वायु प्रदूषण होता है, डीजल की बात करते हैं वायु प्रदूषण होता है, CNG से वायु प्रदूषण नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, मस्तिष्क को कौन नियंत्रित करता है? मस्तिष्क को कौन नियंत्रित करता है यहाँ पर आपको बताना है। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ चुका है तंत्रिका तंत्र, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 27 की बात करते हैं, धातुओं में चमक किसके कारण होती है? जो धातु में चमक होती है वो किसके कारण होती है? तो आपको पता है, जो धातु का तार होता है, तांबे का तार होता है, उसमें क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसके कारण क्या होती है, चमक होती है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धातु में क्या पाई जाती है, चमक पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट रहने वाला है। 28 की बात करते हैं, गैल्वेनोमीटर मापता है, किसे मापता है? गैल्वेनोमीटर किससे मापता है यहाँ पर आपको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन, ये भी आपका पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है।
तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ चुका है विद्युत दाब, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, विद्युत दाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, या विद्युत धारा हो जाएगा, या विद्युत धारा हो जाएगा। यहाँ पर बताना है गैल्वेनोमीटर मापता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा, विद्युत धारा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा था बिल्कुल गलत हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं 29, मैंने बस निशान लगाया था आपको देखने के लिए। 29 की बात करते हैं, ऊँट के कुबड़ में किसका संचय होता है। तो ऊँट का जो कुबड़ होता है वो उसका, उसमें जो संचय होता है वो किसका होता है, बसा का होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये तो बहुत ईजी है, आराम से लगा सकते हो, घेंगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। आगे देखते हैं, यहाँ पर 30 हमारे समाप्त होते हैं। अब यहाँ पर देखने को मिलेंगे सेक्शन जो जाता है हमारा थर्ड, जिसमें मैथ के क्वेश्चन देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, जो हम क्या देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक से सारे के सारे देखने वाले हैं, 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और इसमें क्या है, हम 100% स्कोर कर सकते हैं। तो देखा है दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी से 5.5 घंटे पहले पहुंचती है, तो कुल दूरी आपको बताना है, जो टोटल दूरी है वो कितनी है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक देने वाला हूँ। पहली बात आपको पता होना चाहिए, चाल का अपोजिट कौन होता है, चाल का जो अपोजिट होता है वो आपका हो जाता है समय। क्या हो जाता है, वो आपका समय हो जाता है। तो इस ट्रिक को हम फॉलो करेंगे और हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो क्या दे रखी है, चाल हमारी दे रखी है कितनी, 45 किलोमीटर, तो मैंने 45 किलोमीटर लिख दिया। ठीक है, प्रति घंटा। दूसरी देखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी हमने क्या देखा, जो चाल होती है वो समय का होता है अपोजिट, तो समय का अपोजिट होता है चाल। तो हमारी ये तो आगे चाल है, ऊपर चाल है, नीचे हम क्या निकालेंगे, समय निकालेंगे। ठीक है, तो अपोजिट हो जाएगा एक दूसरे का, तो 60 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और 45 कहाँ जाएगा, यहाँ हो जाएगा। अब इसे अनुपात में चेंज कर लेते हैं, तो 15 तियाँ हो जाएगा 45 और 15 चौका हो जाएगा 60। तो समय कितना आ गया, पहले जो 45 किलोमीटर वाली घंटा है वो कितनी ले रही है, 4 घंटे ले रही है, और जो हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटे वाली जो रेलगाड़ी है वो कितनी ले रही है, 3 घंटे ले रही है। तो वो कह रहा है कि तेज गति वाली रेलगाड़ी, जो तेज गति वाली रेलगाड़ी है, धीमी गति वाली रेलगाड़ी, मतलब धीमी गति वाली रेलगाड़ी को इतने घंटे पहले पहुंचती है। तो यहाँ पर देखिए कितने घंटे पहले पहुंच रही है, यहाँ पर तो अंतर कितने का है समय में, 1 घंटे का है कि 1 घंटा पहले पहुंच रही है, मगर वो कह रहा है 1 घंटे पहले नहीं पहुंच रही है, 5.5 घंटे पहले पहुंच रही है। तो 1 बराबर कितने का हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 5.5 के, या 5.30 लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं 5.5। ठीक है, तो हमें चाहे इस सेट में रख लीजिएगा चाहे इस सेट में रख लीजिएगा, मान हमारा एक ही आएगा। तो हम किधर रख लेते हैं, इस सेट में रख लेते हैं। तो 1 बराबर है 5 के, तो 3 बराबर कितने का हो जाएगा, तो 5.5 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना समय मेरा निकल के आ जाएगा, 25 के 5 हो जाएगा, और सॉरी 5 या 15 के 5 ऐसे लगा, 1 5 या 15 और 1 16, तो कितना आने वाला है, 16.5 आपके घंटे लगने वाले हैं, यहाँ पर घंटे लगने वाले हैं। ठीक है, अब पूछ रखा है कि दूरी कितनी होगी, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर आपका हो जाता है चाल गुणे समय। कितना हो जाएगा, चाल गुणे समय आपका हो जाता है। तो चाल हमारी कितनी रखी, क्योंकि हमने साइड इस साइड का लिया है तो इस साइड का लेंगे, तो चाल हमारी साइड की कौन सी है, 60 है, और समय हमारा कितना है, 16.5 है। इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आने वाला है, 990 किलोमीटर आपकी रहने वाली है। तो दूरी कितनी आ जाती है, 990 किलोमीटर। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ चुका है 990 किलोमीटर, बहुत ही अच्छा खेल गए हैं क्वेश्चन से। अब चाहे आप इसमें रख के देख सकते हो, तो भी आंसर आपका बराबर ही आने वाला है। 1 बराबर कितने का है, 5.5 का, तो 4 बराबर कितने का हो जाएगा, 5.5 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 का 0, और 5 चौक 20 कितना हो जाएगा, 22। ठीक है, तो ये कितना आने वाला है, 22 घंटे आने वाले हैं, और यहाँ पर 45 मिनट हैं। अगर मैं 45 की मल्टीप्लाई करूँगा 22 में, तब भी मेरा कितना आने वाला है, 990 किलोमीटर ही आने वाला है। चाहे आप इस साइड से कर सकते हो चाहे आप इस साइड से कर सकते हो, हमारा जो आंसर आने वाला है बिल्कुल सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स 990 बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। ये क्या है, सबसे शॉर्ट ट्रिक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा, यह क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है, राम और श्याम ने मिलकर
₹3,364 5% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया। 3 साल के बाद राम को उतनी ही राशि मिली जितनी कि श्याम को। 5 साल के बाद मूलधन में राम का हिस्सा क्या है ये आपको बताना है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले जो 5% की वैल्यू दे रखी है, 5% की वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 बटे नीचे परसेंट हटाएंगे 100 आ जाएगा। 5 एक 5 आ जाएगा, 5 यहाँ पर 20 बार हो जाएगा, 5 दूनी 10 20 बार, ठीक है। तो कितना आने वाला है, 20 1/20 आने वाला है। इसका मतलब पहले जो नीचे वाली संख्या होती है वो क्या होती है, मूलधन होती है, और ऊपर वाला जो क्या होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। तो पहली साल कितना लगा होगा, 20 मूलधन था, 1 ब्याज लग गया तो हो कितना गया, 21/20 हो गया, ठीक है। इसका मतलब पहली साल हमारा ब्याज ऐसे लगा होगा। तो वो कह रहा है जो राम है, राम को उतनी ही समय, मतलब कह रहा है 3 साल के बाद राम को उतनी ही राशि मिलती है। तो क्या कह रहा है, वो कह रहा है राम बराबर जो है, जो 21/20 है वो क्या है, 3 साल तक मिल रही है, जितनी की श्याम को। तो जितनी क्या है, बराबर इक्वल की बात कर रहा है यहाँ पर। जितनी की श्याम को, तो मैंने क्या लिख दिया, श्याम लिख दिया। जितनी की श्याम को 5 साल में, तो जो हमारा परसेंटेज है वो फ्रैक्शन वो कितनी है, बराबर है। तो हमने कितनी है, 21/20 है। तो ये कह रहा है कितनी साल में, 5 साल में। तो मेरा ये बिल्कुल जैसा लिखा हुआ था वैसे ही मैंने लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये 3 बार है, ये कितनी 5 बार है। तो राम बराबर क्या बचेगा, राम बराबर बच जाएगा श्याम बराबर कितना, श्याम मल्टीप्लाई कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 21 और 20 कितनी बार, क्योंकि 3 बार से यहाँ पर 5 बार कट जाएगा तो कितनी बार बचेगा, 2 बार बचेगा। तो राम बराबर क्या आने वाला है, राम बराबर आ जाएगा श्याम, और यहाँ पर 20 21 21 कितना होता है, 21 21 होता है 441, और 20 20 कितना होता है, 20 20 होता है 400। 400 कहाँ आ जाएगा, इस साइड में आ जाएगा। तो राम बराबर मेरा क्या हो जाएगा, राम जो आ जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा 400, और जो श्याम है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 441, ठीक है। अब वो कह रहा है राम और श्याम ने मिलकर अमाउंट कितना लगाया, मिलकर लगाया है इतना, मगर यहाँ पर राम और श्याम ने कितना अमाउंट लगाया है, तो राम आर प्लस श्याम ने कितना अमाउंट लगाया है, अमाउंट लगाया है 400 प्लस 441। राम और श्याम का जो अमाउंट हो जाता है वो कितना हो जाता है, वो आपका हो जाता है 841 हमारा अमाउंट हो जाता है। मगर वो कह रहा है 841 नहीं है, टोटल कितना है, 3,364 अमाउंट है, जो कितनी बार कट जाएगा, जो 4 बार कट जाता है, ठीक है। कितनी बार, 4 बार कट जाता है। तो यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू निकालना है, यहाँ पर हमें निकालना है किसकी, राम की बात कर रहा है ना। तो क्या कर रहा है, मूलधन में राम का हिस्सा कितना है, तो 1 बराबर कितने के हो गया, 1 बराबर आपके आ जाता है 4 के। तो निकालना क्या है, राम कितने पर है, राम है 400 में। तो 400 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4, तो कितना आने वाला है, 4 चौक 1600। 1600 अमाउंट तो लगाया है किसने, राम ने, और बाकी जो लगाया होगा वो किसने लगाया होगा, श्याम ने लगाया होगा। तो बता रखा है कि राम का हिस्सा कितना होगा, तो राम का हिस्सा कितना हो जाएगा, 1600 रुपये। जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए 1600 रुपये, बहुत ही अच्छा खेल गए हैं, बहुत ही ईजी प्रकार से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ेगा, यहाँ देखा है 33 हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। यहाँ पर कह रहा है 16% साधारण ब्याज पर 3 साल के लिए उधार लिया और इतने 3 साल बाद लौटाया गया तो उधार की रकम कितनी होगी आपको बताना है, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ उधार की रकम कितनी होगी, ठीक है। मतलब पूछ रखा है यहाँ पर, डायरेक्टली पूछ रखा है कि आपका मूलधन कितना होगा, ठीक है। तो मूलधन हम मान लेते हैं, मूलधन हमारा हो जाता है पी, दर हमारी हो जाती है आर, और मल्टीप्लाई समय बटे कितना होता है 100, और बराबर क्या होता है, बराबर होता है ब्याज। ये हमने फार्मूला आपको पता ही होगा ये तो, ठीक है। मगर यहाँ पर डायरेक्ट जो देखा है वो दे रखा है तुम्हारा मिश्र धन, क्या दे रखा है, यहाँ पर साधारण ब्याज का मिश्र धन दे रखा है। तो मैं ब्याज निकालूंगा तो ब्याज बराबर क्या लिख सकता हूँ, ब्याज बराबर लिख सकता हूँ मिश्र धन माइनस मूलधन, तभी तो मेरा ब्याज निकल के आ जाएगा। तो बस ये हमारे 2 फार्मूले में पुट करना है, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो मूलधन पी मान लेते हैं, क्योंकि मूलधन में कन्फर्म नहीं है तो मूलधन पी मान लिया। दर हमारी कितनी है, दर है 16%, तो 16% लिख लिया। समय कितना है, 3 वर्ष, तो मैंने 3 वर्ष लिख दिया, और बटे में मैंने क्या लिख दिया, 100 लिख दिया। बराबर क्या निकालना है, ब्याज। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मिश्र धन माइनस पी। तो मिश्र धन हमारा कितना दे रखा है, मिश्र धन हमारा दे रखा है 11,360 माइनस पी, क्योंकि हमें ब्याज निकालना है। तो ब्याज बराबर क्या है, मिश्र धन माइनस पी, तो मैंने मिश्र धन माइनस पी रख दिया, ठीक है। जो यहाँ पर ब्याज निकल के आ जाएगा। अब इसे हम काट लेते हैं, बिल्कुल इजीली हमारा कट जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसे काट के, यहाँ पर जाएगा
4 चौक 16 और यहाँ पर चल जाएगा 25 बार, ठीक है। और बाकी कटेगा 6 3 4 से कट जाएगा, 4 से काटो, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 4 दूनी 8, बचा कितना 3, हो गए 33, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे कितना हो जाएगा 32, बचा कितना 1, 4 चौक 16 और यहाँ पर आ गया 0 माइनस कितना हो जाएगा P, ठीक है ना। अगले देखो सॉल्व करके, सॉरी ये कटेगा नहीं, सॉरी मैं काट रहा हूँ, कट कैसे जाएगा, ये तो मल्टीप्लाई में और ये माइनस माइनस में भी तो है, तो ये इधर हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आने वाला है, यहाँ पर आ जाएगा P मल्टीप्लाई 16 3 कितना हो जाएगा 16 3 48, 16 16 3 48 बराबर कितना आ जाएगा, बराबर हो जाएगा तुम्हारा 11,360 और ये इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर तो 2 0 बढ़ जाएंगे और माइनस कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 100p, ठीक है। P कहाँ आ जाएगी, P आ जाएगी इस सेट में, यहाँ पर दे रखा है 48p और ये प्लस की हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी आपकी 100p और बराबर आपका आने वाला है 11,306 और 30, ठीक है। इस प्रकार से तो P बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 148p बराबर आपका हो जाएगा 11 और 36,000। जब ये काटेंगे तो P बराबर आप कितना आने वाला है, P बराबर आपका आने वाला है 7,675 पॉइंटों में जाएगा ये 65, ठीक है, पॉइंटों में जाएगा ये आंसर। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं दे रखा है, बस ये डिजिट पॉइंट से पहले के अंक दे रखे हैं ऑप्शन नंबर डी में। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी की ओर जाएंगे, वरना आप इसे सॉल्व करोगे तो ये किसमें जाएगा, पॉइंटों में इसका मूलधन आने वाला है, ठीक है। ये क्वेश्चन पता नहीं किस प्रकार से उन्होंने लिया है, मगर ये क्वेश्चन शॉर्ट में प्रकार से सही नहीं लिया है, ठीक है। ये पॉइंटों में जाने वाला था इसका आंसर, इस डायरेक्टली आपको दे रखा है, पॉइंट उन्हें छोड़ दिए हैं और बाकी इसका आंसर दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी की ओर हम जाएंगे। वैसे इसका आपको FM मिलना चाहिए, फुल मार्क्स इसका मिलना चाहिए, ठीक है, फुल मार्क्स का मिलना चाहिए, FM मिलना चाहिए इसका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखिएगा 34 कह रहा है, एक शंकु की त्रिज्या तथा तिरछी ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 4:7 है। यदि इसका तिरछा क्षेत्रफल इतना वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिज्या बराबर होगी, आपको बताना है। तो तिरछा क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, πr/h होता है, πr/h और बराबर कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल तो हो ही जाएगा तिरछा क्षेत्रफल, ठीक है। बस पुट कर दो, 22 बटे कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई r बराबर कितने रखी है, इसमें x मान लेते हैं, x बिना x के सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर r बराबर कितना हो जाएगा 4x और h बराबर कितना हो जाएगा 7x बराबर क्षेत्रफल कितना दे रखा है 3168 दे रखा है। सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, यहाँ पर तो वैसे ही बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आने वाला है 22 और 7 चौक कितना हो जाएगा 7 चौक 28, ठीक है, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 28 और यहाँ x हो जाएगा सभी में और बराबर कितना आने वाला है 7 से 7 कट ही जाएगा, तो 7 से 7 कट ही जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, कोई बात नहीं, 4x² हो जाएगा, 7 चौक 28 भी कर सकते हैं, बात वही है। तो 4x² हो जाएगा और यहाँ पर कितना आने वाला है 3168 आने वाला है। जब इसे काटेंगे यहाँ पर 4 से कटेगा, 4 एकम 4 28 कट जाएगा, 4 से काट लेते हैं, 4 से कटेगा 4 पंजे 20 4 चौस्ते 28 4 50 7 चौकट 4 7 28 हो जाएगा, 28 बचा 3 हो गया 36 36, ठीक है। और फिर 28 बार जाएगा 36 हो गया ना, फिर तो रुको 4 32 4 नेम 36 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 22 बार कटेगा क्या, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 से कट जाएगा, 22 से कटेगा क्या 11 दूनी 22 7 दोनों 11 से कटेगा, 11 दूनी 22 और ये 11 से कट जाएगा तुम्हारा 11 छंग 66 11 सत्तर 11 77 2 बचेंगे, 11 दूनी 22 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 2 3 6 और 2 छंग 12 36 बार जाएगा। तो x² बराबर कितना आ जाएगा 36 हो जाएगा। तो x बराबर मेरे पास कितना आने वाला है, यहाँ पर हो जाएगा 36 का रूट, तो x बराबर मेरे पास आ जाएगा 6। तो इस प्रकार से आंसर जो आने वाला है 36 x² 6 आने वाला है। तो x का मान कितना आ गया निकल के 6 आ गया। अब वो पूछ क्या रखा है कि त्रिज्या कितनी हो गया, त्रिज्या मेरे पास कितनी है 4x है, ठीक है।
त्रिज्या दे रखी है 4x, त्रिज्या दे रखी है आपकी कितनी, त्रिज्या दे रखी है वो दे रखी है 4x, तो x का मान यहाँ पर रख सकते हो। तो 4 × 6 बराबर कितना हो जाएगा, 6 चौका आने वाला है 24। तो यहाँ पर जो त्रिज्या आने वाली है वो कितनी आने वाली है, 24 सेंटीमीटर आने वाली है। बहुत ही जी क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए 45 सेंटीमीटर, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। ये जो आपका एक प्रकार से सेट है, थोड़ा टफ सेट है, ठीक है, मगर इतना टफ आपके एग्जाम में नहीं आने वाला। अगर आपने फिर भी इस प्रकार के क्वेश्चन किए होंगे तो एग्जाम में बिल्कुल नहीं हिलकोगे, ठीक है। देखा है, यदि 12 आदमी अथवा, या भी कह सकता है अथवा भी कह सकता है, 12 आदमी अथवा 18 औरतें एक खेत की कटाई 14 दिन में करती हैं, तो बताना है 8 आदमी और 16 औरतें मिलकर उस खेत की कटाई कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। तो इसकी शॉर्टेज देने वाला हूँ, जिस प्रकार से मैं करता जाऊँ उसी प्रकार से आपको करना है, ठीक है। तो जिस प्रकार से दे रखा है पहले दिन कितने दिन में करेंगी पहले वाली औरतें या आदमी, तो उसको कहाँ लिख देना है, सबसे ऊपर लिख देना है। तो सबसे ऊपर मैंने लिख दिया 14 दिन, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद जो लास्ट के जो लोग हैं, लास्ट वाले लोग जो हैं, इनको मुझे लिखना है बिल्कुल सेम में। मैन एक साइड में लिखना है, वुमेन एक साइड में लिखना है। तो मैंने मैन एक साइड में लिख दिए और वुमेन लिख दिए एक साइड में। उसके बाद मैन के नीचे मैन लिखना है, वुमेन के नीचे वुमेन लिखना है, फर्स्ट वाला। तो मैन के नीचे मैन मैंने लिख दिया और वुमेन के नीचे वुमेन में लिख दिया सेकंड वाला, फर्स्ट वाला। और क्या कर दिया, दोनों कर दिया बटे में, और बीच में मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। बस इतना मुझे करना है, बस यही हमारी ट्रिक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर काट भी लेते हैं, 4 दूनी 8 और 4 3 12 हो जाएगा। ये कटेगा, 2 2 8 16 और 2 में हो जाएगा 18। तो इस प्रकार से मेरा कितना आने वाला है, यहाँ आने वाला है 14/2 3 और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ 8/9 हो जाएगा। एलसीएम नीचे मान के कर सकते हो आप, ऊपर कितना हो जाएगा 14, एलसीएम डायरेक्टली कर लो, 9 दूनी 18 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 8 3 24 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 9 3 27 हो जाएगा, ठीक है, 9 3 27 हो जाएगा, ठीक है। इनको सबको ऐड करेंगे तो ऊपर कितना आने वाला है 14, ऊपर हो जाएगा तुम्हारा 27, और इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना आने वाला है, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 2, यहाँ पर आ जाएगा 2, और यहाँ पर आने वाला है 3 4 आ जाएगा, ठीक है, 42 आ जाएगा। तो 14 3 हो जाएगा, 14 3 42, ठीक है, 14 3 हो जाएगा 42 और 3 नेम कितना हो जाएगा 27। तो मेरा पास कितना आने वाला है, 9 दिन यहाँ पर आने वाला है, 9 डेज। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ चुका है 9 दिन, बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें सॉल्व करना है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है, 36 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 3:1 है। पार्क की परिधि दे रखी है इतने मीटर। पार्क की भीतरी दीवार की ओर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है। रास्ते को बनाने का कुल खर्च दे रखा है 1.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की लागत से कितना लगेगा। तो रास्ते का खर्च आपको बताना है कि 1.5 रुपये के हिसाब से कितना लगने वाला है, ठीक है, प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से करेंगे, ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है। दे रखा है एक पार्क की लंबाई, आपको पता है पार्क कैसा होता है, एक आयत के समान होता है, जिसकी आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बिल्कुल सेम होती हैं, बराबर होती हैं। चौड़ा जो लंबाई दे रखी है वो दे रखी है 3 अनुपात में दे रखी है, ध्यान से देखना, ठीक है। और मैं मान लेता हूँ चौड़ाई दे रखी है 1। परिधि क्या होती है, परिधि होती है चारों दीवारों का योग, क्या होती है, परिधि होती है। तो मैं इसका क्या कर लूँगा, आधा कर लूँगा, ठीक है। अगर मैं 320 का आधा करूंगा तो मेरे पास कितना आने वाला है, 160 आने वाला है, 160 मीटर, ठीक है। तो लंबाई और प्लस चौड़ाई जो है वो कितनी है, 160 मीटर है। तो लंबाई का अनुपात कितना है, 3:1, और दे रखा है कितना, 160 मीटर। तो दोनों को मैं ऐड करूंगा तो 4 बराबर कितना आने वाला है, 160 मीटर आने वाला है। तो मैं ज्ञात कर सकता हूँ 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 बराबर 120 के हो जाएगा, और 1 बराबर कितने के हो जाएगा, 40 के हो जाएगा। तो लंबाई मेरे पास निकल के आ जाती है कितनी, 120, और चौड़ाई निकल के आ जाती है मेरी 40 मीटर, ठीक है। तो दोनों के दोनों मुझे निकाल मैंने लिए हैं, अब आराम से निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा आयत है, बड़ा लिख देता हूँ। 120 मेरी लंबाई निकल के आई, और जो 40 निकल के आई थी वो चौड़ाई निकल के आई थी मीटर में। अब यहाँ पे क्या निकालना है, मुझे निकालना है 2 मीटर चौड़ा क्या है, एक रास्ता बनाया गया है 2 मीटर चौड़ा खेत के अंदर, ठीक है। खेत के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, इसकी लंबाई 2 है, इधर भी 2, इधर भी 2 और इधर भी 2।
तो बताना है इसमें जो लागत लगेगी वो कितने रुपए लगने वाली है, 1.5 रुपये के हिसाब से, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालें। तो रास्ते का क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है, इसकी ट्रिक होती है एक प्रकार से कह सकते हैं। तो वो होती है 2x ब्रेकेट लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस 2x, ये इसका फार्मूला होता है, लिख लीजिएगा कॉपी पर। रास्ते का क्षेत्रफल हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, तो 2x, x बराबर क्या होता है, x बराबर होता है रास्ते की चौड़ाई, ठीक है। बस हमें वही पुट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2, और जो रास्ते की चौड़ाई कितनी दे रखी है 2 मीटर, तो 2 मीटर लिख दी। और ब्रेकेट लंबाई कितनी है, लंबाई 120 है, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है तुम्हारी 40, ठीक है। और माइनस क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई एक्स का मान हमने क्या माना है, रास्ते की चौड़ाई, तो मतलब 2 हो जाएगी। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 ब्रेकेट, इन दोनों को एडिशन कर दूंगा तो कितना आने वाला है, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 160, और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4। जब इसे करेंगे तो 4 ब्रेकेट कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 156। जब इसे सॉल्व करूँगा तो कितना आने वाला है, मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, इसका क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल कह सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। जब ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल तुम्हारा हो जाएगा 4 छंग 24 को हो जाएगा 4, हाथ से लगा 2, और 5 चौक 20, तो 22, हाथ से लगा 2, और 4 दूनी 8, 9 10 जाएगा, लेंदी हो जाएगा नहीं, 4 एकम 4 2 6 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आने वाला है, 624 वर्ग मीटर यहाँ पर आने वाला है, ठीक है, 624 वर्ग मीटर। अब वो कह रहा है वो खर्च कितना है, खर्च आपका दे रखा है प्रत्येक वर्ग मीटर कितना है, 1.5 रुपये। तो इसमें मैं क्या कर दूंगा, रास्ते एक प्रकार से लागत निकालने को मुझे क्या करना पड़ेगा, लागत निकालूंगा तो क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल में मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.5 रुपये का। तो 624 को मल्टीप्लाई करूंगा 1.5 की, तो मेरे पास कितना आने वाला है, 1.5 रुपये के हिसाब से यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 चौक 20 आने वाला है, 5 चौक 20। यहाँ पर मैं सॉल्व करूँगा तो थोड़ा सा रुकिएगा, ठीक है, मैं डायरेक्टली कर रखा है मल्टीप्लाई। जो मेरा निकल के आ जाएगा 620, ठीक है। अरे मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं 1.5 रुपये की यार, है ना, 1.5 की। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 50, है ना, 1.5 चौक 20 का 0, हाथ से लगेगा 2, और 5 दूनी 10 का 2, 10 तो 12, हाथ से लगा 1, 5 छक 30, और 1 हो जाएगा 31, ठीक है। फिर से कर लेते हैं, 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई 4 2 6 आ जाएगा, ठीक है। एडिशन कर लो कितना आने वाला है, यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा 0, और यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 6, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 9, तो कितना आने वाला है, एक बार पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ पर आने वाला है 936, कहाँ दे रखा है, 936 रुपये। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी 936 रुपये, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। वेरी इजी क्वेश्चन था, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, बस आपको इसका फार्मूला याद होना चाहिए। तो इस ट्रिक को बिल्कुल लिख लेना, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आराम से याद कर सकते हो, ठीक है। रास्ते का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं इस ट्रिक से बिल्कुल डायरेक्टली। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 37 देखते हैं, 37 का आंसर क्या होगा। ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। कह रहा है उस घन का आयतन ज्ञात करो जिसकी एक भुजा की लंबाई 1 मीटर है। एक बात बताइएगा, घन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, भुजा की क्यू होती है, सीधी बात। तो वन की अगर मैं क्यू करूँगा तो कितने आने वाला है, वन ही आने वाला है। और वन मतलब 1 मीटर को हम इस हिसाब में भी लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं, और इसमें भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर आने वाला है उपयुक्त सभी, बिल्कुल इजी है, डायरेक्टली कर सकते हो इस क्वेश्चन को, उपयुक्त सभी में आप लगा सकते हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा होगा, 38 दे रखा है 5/7 और बराबर x/35 दे रखा है। x का मान क्या होगा आपसे पूछ रखा है, डायरेक्टली आप कर सकते हो, इससे इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई 5, 7 से काटूंगा तो 7 पंजे 35 बार जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 25 आने वाला है। तो x का मान मेरा कितना आ जाएगा, 25 आने वाला है। तो जिन लोग का आंसर यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए 25 बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 39 को देखना है, 39 का आंसर कौन सा रहने वाला है। कह रहा है निम्न अंश को अन्य 3 बराबर नहीं है। निम्न अंश जो अन्य 3 बराबर नहीं है वो आपको बताना है। तो एक तो दे रखा है 4/5, दूसरा दे रखा है 9/15, तीसरा दे रखा है 3/5, फिर दे रखा है तुम्हारा चौथा 6/10।
काट लो फटाफट। 2 से काटूंगा, 2 दूनी कटेगा ही नहीं है तो, है ना, 4 ही आएगा। यहाँ पर 3 तियाँ 9, 3 पंजे 15, 3/5 तो है ही। यहाँ पर 2 तियाँ 6 और 2 पंजे 10। तो ये तो सारे के सारे 3/5, 3/5 की फॉर्म में हैं, मगर ये हमारा 4/5 के फॉर्म में है। और दे रखा है 3 बराबर हैं, 1 बराबर नहीं है, वही हमें छांटना है। तो कौन सा हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाता है। बाकी सारे के सारे 3/5 के फॉर्म में दे रखे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 18,225 का वर्गमूल क्या रहने वाला है। तो वर्गमूल आपको पता है क्या दे रखा है? 5। और मैंने आपको इकाई के अंक में समझा रखा है कि जिस किसी के इकाई का अंक 5 होगा तो समझ लो उसके इकाई का अंक भी 5 ही रहने वाला है। तो कहीं भी 5 नहीं है, ये सारे की सारी कैंसल, एक ही में दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा राइट आंसर कौन सा रहने वाला है? ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। तो इसलिए आपके जो संख्याएं एक चैप्टर होता है, कौन सा? संख्याएं, उसमें इकाई का अंक, भाजकता की जांच, इकाई का अंक, भाजकता की जांच और वर्गमूल, घनमूल बहुत ही आपको आने चाहिए बेसिकली। अगर वह आपका जो संख्याएं चैप्टर एक प्रकार से बहुत ही मजबूत है तो आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को बहुत ही आराम से कर सकते हो शॉर्टली। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको पढ़ाएंगे हम जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। 33 सब्सक्राइबरों की कमी है। शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सभी दोस्तों से करवाओ। ठीक है, उसके बाद सारी की सारी क्लास कैसे मिलेंगी? लाइव क्लास देखने को मिलने वाली हैं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर 41, क्या सबसे छोटी संख्या है जो इतने द्वारा यह घन सही बनाने के लिए विभाजित हो? ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, अटपटाकर घुमा पटाकर इस क्वेश्चन को दे रखा है। ध्यान से देखेंगे तो हमारी समझ में बिल्कुल आने वाला है। कह रहा है क्या सबसे छोटी संख्या है, इनमें से सबसे छोटी संख्या होगी कोई जो हम, कह रहा है 3600 द्वारा घन सही बनाने के लिए विभाजित हो। जो कि हम 3600 को डिवाइड करें उस संख्या से तो हमारा क्या प्राप्त हो? एक घन प्राप्त हो। ये डायरेक्टली आपसे पूछ रखा है, कह रखा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं 175 को 36 से काटूंगा तो कटेगा या फिर नहीं कटेगा? तो भाई कट भी सकता है। ठीक है, 175 को काट के देख लेते हैं। सबसे छोटी संख्या यही दे रखी है। अगर 25 को 5 बार काटो, ठीक है, 5 तियाँ 15 और 5 25, तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा? 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। फिर मैं काटूंगा 5 सत्ते 35 और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 5 एकन 5 और 5 चौक 20 और 5 चौक 20, 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, नहीं कटने वाला है तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाता है। सेकंड वाले को देखेंगे, 80 को काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 18 दूनी 36, यहाँ बचेगा 20। तो भाई 20 तो किसी का क्यों नहीं होता है, तो ये भी कैंसिल हो गया। 250 को देख लो, 0 से तुम्हारा कट जाएगा, 0 बचेगा, 600 कितना बचेगा? 360 बचेगा। 360 25 से कटने वाला नहीं है तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाता है। तो ये क्या आंसर हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल इजी है, आराम से कर सकते हो। इकाई के अंक को फार्मूला यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं, एक प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, संख्याएं चैप्टर हमारे एग्जाम एक प्रकार में मैथ जो चैप्टर है उसमें बहुत ही भूमिका निभाती है। उसके लिए क्या है, हम शॉर्टली क्वेश्चनों को आराम से शॉर्ट हम फिर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं 42 का आंसर कौन सा रहने वाला है यहाँ पर आपको बताना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, थोड़ा अच्छा लेवल दे रखा है उन्होंने। 2 संख्याओं का योग दे रखा है तुम्हारा 384, ये दे 384 2 संख्याओं का योग। और HCF जो दे रखा है वो दे रखा है 48। कह रखा है संख्या का अंतर क्या होगा? संख्याओं का अंतर आपको निकालना है। संख्याओं का योग दे रखा है और HCF दे रखा है, मतलब क्या दे रखा है? मासा दे रखा है। हमें अंतर निकालना है संख्याओं का। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हमें देखना है। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर दे क्या रखा है, ध्यान से हम देखेंगे तो पहले हम मान लेते हैं, क्योंकि 48 दे रखा है, हम मान लेते हैं संख्याएं A और B हैं। ठीक है ना, संख्याएं जो हैं वो कितनी हैं? A और B हैं। तो हम जो एलसीएम होता है वो इन्हीं संख्याओं में तो होता है। हम संख्या जब निकालते हैं तो हम एलसीएम को इन दोनों पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारी मान लेते हैं हमारी संख्याएं कौन कौन सी बन जाएंगी। एक तो बन जाएगी तुम्हारी 48A और दूसरी आपकी बन जाएगी 48B। अभी हमारी संख्याएं हमारी बन जाती हैं, माना, मैं लिख देता हूँ, माना संख्याएं 48A तथा 48B हैं। तो इन दोनों का योग कितना दे रखा है? इन दोनों का योग दे रखा है 384। तो 48A प्लस 48B बराबर कितना दे रखा है? ये दे रखा है तुम्हारा 384।
अब मैं a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 48 मेरा कॉमन आ जाता है, तो बराबर कितना आ जाएगा, 384 होने वाला है। तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 384 को जब मैं 48 से डिवाइड करूँगा तो कितनी बार कटेगा, तो वो आपका कटने वाला है 8 बार। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आने वाली है, a प्लस बी की आने वाली है 8। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा क्या आ जाता है, a प्लस बी की वैल्यू 8 आ जाती है। अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, जो हमारे सह अभाज्य संख्याओं का जो जोड़े होते हैं उस ट्रिक से हम इसे निकालेंगे। तो सह अभाज्य संख्याओं के जोड़े हम यहाँ से निकाल लेते हैं। सह अभाज्य संख्याओं के, ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग थोड़ी सी गलती यहाँ पर लिखी जा रही है, कोई बात नहीं। ठीक है, संख्याओं के जोड़े कौन कौन से बन सकते हैं, तो एक जोड़ा, क्योंकि 8 हमें बनाना है, योग क्या है 8 है, तो एक सहभाज्यों का जोड़ा कौन सा बनेगा, एक तो बनेगा 1 और 7 बनने वाला है, और दूसरा आपके बनने वाला है कौन सा बनेगा, 2 3 2 तो नहीं है, फिर 3 है, 3 और 5, हाँ 3 और 5 बन जाएगा, तो 2 ही बनेंगे। ठीक है, एक बनेगा 1 और 7 और दूसरा बनेगा 3 और 5। तो अब हमारे कौन सा माना था, जो हमारा एलसीएम था, जो मासा था वो हमारा कितना था, 48 था। मासा हमारा कितना था, 48 था। अगर मैं 48 की मल्टीप्लाई 1 में करूं और 48 की मल्टीप्लाई 7 में करूं और दोनों का योग करूं तो कितना आना चाहिए, दोनों का योग आना चाहिए 384। अगर आ रहा है तो सही है, अगर नहीं है तो दूसरे वाले में रखेंगे। तो कितना आ जाता है, ये तो आ जाता है 48। अब जो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 सत्ते 56 का 6, हाथ से लगे 5 और 7 चौक 28, 28 5 हो जाएगा तुम्हारा कितना, 28 5 33, यही तो हो जाएगा ना, 28 और 5 28 5 33। ठीक है, अब इनको योग करेंगे तो योग कितना आने वाला है, योग आना चाहिए कितना, 384। 384 आ रहा है, हाँ 8 और 4 4 आ रहा है, बिल्कुल इकाई अंक 384 इसका क्या आ रहा है, योग आ रहा है, तो बिल्कुल सही मेरा आ गया। ए जी, हम जो हमारा कौन सा एक है, जो पहली संख्या है, ठीक है, पहली संख्या है, और ये है दूसरी संख्या, निकल के हमारी आ गई है। दोनों का योग कितना आ रहा है, दोनों योग आराम से हमारा आ रहा है 384। हमें निकालना क्या है, संख्याओं का अंतर, तो संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो 16 में से 8 जाएगा, बचे कितना कितना, 8 दूनी 16, 8 ही बचने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा तुम्हारा 2, 12, 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 12 में से 4 जाएगा मतलब 48 है, और यहाँ पर दे रखा है 336, नहीं यार 336 कैसे हो जाएगा, 336 नहीं होगा बॉस, 7 1 और 7 196, नहीं 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 नहीं, यहाँ पर हो जाएंगे तुम्हारे 8, और यहाँ जब घटाएंगे 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा तुम्हारा 8। ठीक है, और यहाँ बचेगा 2, तो 200 आपके 88 रहने वाला है इसका अंतर। ठीक है, ठीक है, 288 इसका अंतर यहाँ पर रहने वाला है इजीली। तो ये आपका क्या हो जाता है, इसका अंतर निकल के आता है, और यही आपसे पूछ रखा है इसका अंतर। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी, अंतर इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 288। ठीक है, क्योंकि मैं भी आपको एक प्रकार से आपके साथ ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैंने एक प्रकार सॉल्व नहीं किया है इसे। ठीक है, बस इतना देख लिया था कि हाँ ये सॉल्व हो जाएगा, तो आपके सामने मैंने फिर सॉल्व भी कर दिया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, थोड़ी समस्याएं आई, आगे बढ़ते हैं, मगर क्वेश्चन को हमने सॉल्व भी किया। आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट सबका लेते रहना साथ साथ में, जो आपको समझ में नहीं आए दोबारा एक बार खुद चेक करके देख लेना। ठीक है, यहाँ दे रखा है 10 और 30 के अनुपातिक तीसरा कौन सा है, ये आपको वो दिखाना है। ठीक है, तीसरा समानुपात एक प्रकार से ढूंढना है आपको। कैसे निकालते हैं, इसका सूत्र होता है वो कितना होता है, A/B बराबर B/C। तो निकालना क्या है हमें, तीसरा, तो तीसरा क्या निकालना है हमें, C निकालना है। A की वैल्यू 10 दे रखी है, B की वैल्यू 30 रखी है, तो बस पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो A बराबर कितना है, 10 है, B बराबर 30 है, तो बराबर B बराबर 30 हो जाता है, C में निकालना है। तो काट देंगे, 0 0 कट जाएगा, और 3 3 कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। तो C बराबर में पास कितना आ जाएगा, 90 यहाँ पर निकल के आ जाता है। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है 90, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर C। तीसरा अनुपात इस प्रकार से निकालते हैं, ये ट्रिक है इसकी, इसे लिख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ दे रखा है 44 का आंसर कौन सा रहने वाला है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ईजी दे रखा है, एक प्रकार से देखा जाए तो। दे रखा है एक वस्तु को
इतने रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 50% की हानि होती है तो 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा। एक बात बताइएगा, 100% कोई भी वस्तु होती है वो कितनी होती है, अपने आप में 100% होती है। वो कह रहा है 50% की हो गई हानि, तो बची कितनी, 50% तो बची। अब 50% दे रखा है कि 50% में एक वस्तु को बेचने पर इतने परसेंट की हानि होती है, तो 50% बची होगी उसके पास और 50% में उसने बेची होगी। तो 50% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50% की वैल्यू दे रखी है 8,450। तो 1% की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो कितनी आ जाएगी 18,450 बटे आपकी आ जाएगी 50। निकालना हमें क्या है, निकालना है हमें 50% लाभ। तो 100% तो होता ही अपने आप में, तो 50% हमें क्या प्राप्त करना है, लाभ गेन प्राप्त करना है। तो कितना हो जाएगा, 150% हमें निकालना पड़ेगा। तो 150% से क्या कर देंगे, 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। जो कितना निकल के आता है, मतलब एक प्रकार से 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि 3 गुना होने वाला है। 50 50 50 3 गुना हो जाएगा। या डायरेक्टली आप 3 से इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तब भी इसका आंसर बिल्कुल ईजीली आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आने वाला है यहाँ देख सकते हैं। 0 से कट जाएगा 0, 5 से कटेगा 5 3 15। देखो तीन तीन ही गुना आ रहा है, 0 के 0 आ जाएगा, 3 5 15 के 5 जाएंगे। ठीक है, हासिल लगा 1, 4 3 12 और हो जाएगा 13, 13 के 3 हासिल लगा 1, 8 3 24 और एक 25, 25 के 5 हासिल लगे 2, 3 एकम 3 2 5, कितना आ जाएगा, ये आने वाला है तुम्हारा 55,350 रुपये में बेचना चाहिए। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही अच्छा खेल गए हैं सभी लोग। ठीक है, बहुत ईजी था, साधारण एक प्रकार से लाभ, प्रॉफिट तथा लॉस का क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, आराम से कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 45 का आंसर कौन सा रहने वाला है। कह रहा है एक शहर की वर्तमान जनसंख्या दे रखी है इतनी, उसमें प्रत्येक वर्ष 2% की वृद्धि होती है, तो बताना है 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी। 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है, शहर की जनसंख्या कितनी रहने वाली है। मैं मान लेता हूँ 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या x थी, तो x जनसंख्या थी और गेन कितने का हुआ, 2% का गेन हुआ। 100% अपने आप में कोई भी चीज़ होती है, गेन कितने का हो रहा है, 2 का, तो कितने का हो गया, 102% का गेन हो गया। बिल्कुल, तो 102% का गेन हो गया कितने पर, 100 पर। पहली वर्ष बड़ा होगा इतना, फिर कह रहा है 102 वर्ष का फिर गेन हुआ, क्योंकि 2 वर्ष हो रहा है तो 2 वर्ष मैंने सेम लिख दिया। और 2 वर्ष के बाद जो गेन होकर जो मेरी जनसंख्या पहुंची, वो कितनी पहुंची, वो पहुंची तुम्हारी 26,010 जनसंख्या पहुंची। अब इसे सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर निकल के बिल्कुल इजीली आ जाएगा। 0 से कट जाएगा तुम्हारा 0। ठीक है, आगे आप देख सकते हो, आगे क्या करोगे भाई, अब इसे काटना तो भाई पड़ेगा, है ना, काटना तो भाई पड़ेगा। हाँ, 2 से काटूंगा तो 51 बार जाएगा ये, और यहाँ पर 2 पंजे 10, ये काटूंगा तो 20 बार जाएगा और ये जाएगा 51 बार। अब आगे कटेगा या फिर नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटने वाला है। ठीक है, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2। अब तो ये 5 से भी नहीं कटने वाला है, तो ये पॉइंटों में संख्या जाने वाली है ना, पॉइंटों में संख्या जाने वाली है। 51 से कटेगा क्या, 51 से वह कटने वाला है, फिर इसका मतलब 51 से काटेंगे, ये कटेगा भी, है ना। इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व कर लेना, आंसर निकल के आ जाएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए दिया जा रहा है, ये कोई बात नहीं, इसको आपको करना है। ठीक है, सॉल्व करके दिखा दिया है इस प्रकार से, बस सॉल्व करना है उसके लिए। अब यहाँ से देखते हैं, हमारा सेक्शन नंबर हमारा हो जाता है 4 स्टार, इसमें आपको मिलेगी सामान्य बुद्धिमत्ता, इसे हम रीजनिंग भी कह सकते हैं। 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, आराम से कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है, 45+ क्वेश्चन हर बंदे को इसमें करना ही करना है। ठीक है, अगर यहाँ पर 45+ आप करके जाओगे तो बिल्कुल इजीली 50 के 50 क्वेश्चन अटेंड आप क्वेश्चन पेपर में करोगे। ठीक है, यहाँ दे रखा है 2 3 5 8 13, आगे क्या रखा है 34। ये सीरीज का क्वेश्चन है रीजनिंग के, तो बताना है जो खाली स्थान है, क्वेश्चन मार्क्स है, यहाँ पर कौन सा अंक आने वाला है, क्या सीरीज चल रही है, इसमें कैसा गेन हो रहा है, आपको बताना है। ठीक है, 2 से 5 हुआ, 2 से हुआ 5, 3 से 5 हुआ, फिर हुआ 5 से 8, फिर हुआ 8 से 13, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद 34 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर चल क्या रहा है, पहले तो यहाँ पर कितने का अंतर है, यहाँ पर 1 का अंतर, यहाँ पर हो जाता है 2 का अंतर, यहाँ पर 3 का अंतर, यहाँ पर 5 का अंतर, तो ये तो चल नहीं रहा है।
और कुछ देखो, 3, हाँ यहाँ पर देखो एडिशन हो रहा है, इन दोनों को ऐड करके क्या लिख रहा है, यहाँ लिख रहा है 5 लिख दिया। अब 3 और 5 को उसने ऐड किया, क्या लिख दिया, 8 लिख दिया। और 8 5 को ऐड किया, कितना लिख दिया, 13 लिख दिया। अब इन दोनों को ऐड करेगा, 13 को और 8 को, तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 21 और फिर इसके बाद 21 और 13 को ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ चुका है 21, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा 6 से 3 बनना है तो बताना है क्वेश्चन मार्क से 4 कैसे बनेगा। तो इसको अगर 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 8 लिखूँ और उसे 2 से डिवाइड कर दूँ, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर कौन सा आने वाला है, यहाँ पर आने वाला है 8। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए 8 बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका श्रृंखला का है, मतलब सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है 48 को देखना है यहाँ पर आगे क्या आने वाला है। 95 से 96 हुआ +1 हुआ, 96 से 98 हुआ +2 हुआ, 98 से 101 हुआ +3 हुआ। उसके बाद क्या होने वाला है, +4 होना चाहिए। सीरीज एक सम बिल्कुल सीधी चल रही है ना, तो बिल्कुल आराम से बिल्कुल इजीली हमारा आंसर आने वाला है। 4 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 105 यहाँ पर आने वाला है। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही अच्छा खेल गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49। देखा, यदि गन्ने के लिए चीनी तो दही के लिए क्या होगा। गन्ने के लिए चीनी है तो बताना है कि दही के लिए क्या रहने वाला है। गन्ने में से चीनी निकलती है, उसी प्रकार से दही से क्या निकलता है, मक्खन निकलता है। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी मक्खन, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। अब लास्ट एक क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हो जाता है 50 क्वेश्चन, और लास्ट एक क्वेश्चन हमारा हो जाता है। इसको देखना है, कह रहा है किसी कोड भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में इतने को क्या लिखा जाएगा। हो क्या रहा है यहाँ पर पहले देखना है। यहाँ पर दे रखा है IMTI, ठीक है, फिर दे रखा है T, फिर J, फिर U, बना क्या रहा है TMIIU और T। हो क्या रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ पर T यहाँ पहुँच गई, ठीक है ना, T यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर क्या पहुँचा है फिर ये, यहाँ पर U है, ठीक है, यहाँ पर U है, तो U कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर J दे रखा है, कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ पर J दे रखा है और J बिल्कुल सेम रहा। यहाँ पर बात करते हैं, ये T यहाँ पर आ गई, I यहाँ पर है, M सेम रहा, और जो I है उसका क्या हो गया, I का I बिल्कुल सेम रहा है। ठीक है, अब इसको ही हमें इसी प्रकार से चेंज करना है, तो क्या दे रखा है TEMREM और P दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो P है वो यहाँ आ जाएगा, E यहाँ आ जाएगा, M यहाँ आ जाएगा, M यहाँ, T यहाँ, E इधर। तो M होगा लास्ट में, शुरू में, और E होगा बिल्कुल लास्ट में। ऐसा कहाँ पर है, पहले तो ये देखो, यहाँ पर E लास्ट में नहीं है, ये भी कैंसिल, यहाँ पर E लास्ट में ही नहीं है, ये भी कैंसिल। ठीक है, अब इन दोनों बच जाता है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर P होगा, यहाँ पर M होगा, यहाँ पर सेम में तो R रहने ही वाला है, सेम में तो R रहने वाला है, तो सेम में R यहाँ पर भी है, सेम में R यहाँ पर भी है। मगर यहाँ पर क्या रहने वाला है, P, तो यहाँ पर भी P है। उसके बाद M है तो M है यहाँ पर, मगर यहाँ पर भी M है, सेम है, तो यहाँ देख लेते हैं। अब यहाँ पर T होना चाहिए, R से पहले T है, बिल्कुल सही। R से पहले E है, बस यही हमारा गलत हो जाता है। तो जिन लोगों का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे 50 क्वेश्चन क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। और फ्रेंड्स, जिस किसी का स्कोर 45 प्लस गया है, भाई बहुत ही वेस्ट बंदा होगा। ठीक है, जो मेरे सारे के सारे प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे, वह बंदा 45 प्लस स्कोर आराम से कर गए होंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स लाइक करना है, शेयर करना है, और फ्रेंड्स सब्सक्राइब करवा दो फटाफट। 1000 सब्सक्राइबर ओनली 30 अब रह गए हैं आपके, ओनली 30 सब्सक्राइबर रह गए हैं, तो फटाफट इनको करना है। ठीक है, 3 सब्सक्राइबर बढ़ चुके हैं, तो ओनली 30 सब्सक्राइबर रह गए हैं, फटाफट बढ़वाओ। 1000 का होने के बाद में फटाफट आपके कैसी क्लास चलने वाली हैं, लाइव क्लास चलने वाली हैं, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर से पहले हम लाइव नहीं आ सकते, वो आपको पता है यूट्यूब की कंडीशन। तो फ्रेंड्स लाइक करो, शेयर करो, चैनल कर दो सब्सक्राइब। तो फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत।